दिल्ली में बिजली का बिल घटेगा, इस खबर पर चल रहे हैं बड़ी खबरों में। अटकलें लग रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव की तैयारी में है, क्योंकि दिल्ली के बजट में आज बिजली में सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया, जिससे अब 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर ₹1.20 की सब्सिडी और 200 से 400 यूनिट तक की खपत पर 80 पैसे की सब्सिडी मिलेगी। यानी अब बिल उतना ही आएगा जितना शीला दीक्षित सरकार के वक्त आता था। तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो हम पे ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार चोर है। सरकार के अंदर है तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, देने की बात करें। जब आप सरकार के बाहर होते हैं तब कहते हैं टैक्स पेयर के पैसे दे। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आज मुंबई में। आज मुंबई में अंधेरी की उस 21 मंजिला इमारत लोटस बिजनेस पार्क की सबसे ऊपर की मंजिल में आग लग गई, जिसमें ऋतिक रोशन का भी दफ्तर है। फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाया गया, लेकिन दमकल के एक कर्मचारी की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के 35 कर्मचारी बिल्डिंग में ऊपर गए, लेकिन आग बढ़ने की वजह से बिल्डिंग की छत पर 8-9 कर्मचारी फंस गए। आग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा एसजीपीसी पर पेच फंस रहा है। हरियाणा में अलग हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंजूरी को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है। हुड्डा सरकार ने इसके लिए विधानसभा में बिल पास किया है, लेकिन अब केंद्रीय गृह सचिव ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हरियाणा सरकार का यह फैसला संविधान के खिलाफ है। काले धन पर न मनमोहन सरकार ने नाम बताया, न नरेंद्र मोदी सरकार बताएगी। लोकसभा में सरकार ने उन लोगों के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया जिनका काला धन विदेशी बैंकों में जमा होने की जानकारी सरकार को मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि तकरीबन 700 लोगों की सूची फ्रांस सरकार से मिली थी, लेकिन फ्रांस सरकार ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त रखी थी, इसलिए नाम नहीं बताए जा सकते और इस मामले में एसआईटी गठित की गई है, जिसके साथ सूचना साझा की जा रही है। आज अरुण जेटली को देखिए, स्पीकर ने क्या कह दिया। लोकसभा स्पीकर ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। आज मैं बधाई देती हूँ, पूरा प्रश्नोत्तर काल गोवर्धन पर्वत जैसा एक ही मिनिस्टर ने तोल के रखा, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत बधाई। 1993 सूरत ब्लास्ट केस में जिनको 20 साल की सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। साल पुराने सूरत ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री मोहम्मद सूरती समेत 11 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनको टाडा अदालत ने 10 से 20 साल की सजा दी थी। 1993 में सूरत रेलवे स्टेशन और गीतांजलि सिनेमा इलाके में हुए धमाकों में 38 लोग जख्मी हुए थे, जबकि एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई थी। बस निकला, अल्लाह की मेहरबानी, दुख सुख सब निकल गया, क्या करें। रेप पर बहस के दौरान सोते दिखे मुख्यमंत्री। आज कर्नाटक विधानसभा में बैंगलोर रेप कांड पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सोते दिखे। बीजेपी विधायकों ने हंगामा कर दिया। उत्तराखंड में बारिश का हाल देखिए, देखते देखते बह गए। उत्तराखंड के रामनगर में ऐसी बाढ़ आई कि तेज बहाव में बाइक सवार बह गए। हालांकि दोनों युवकों को तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई। रामनगर के कई दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। बारिश अब भी जारी है, जिससे तबाही का खतरा बढ़ गया है। बारिश का यह हाल है कि जूनागढ़ में अशोक शिलालेख मलबे में दब गए।
गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से 2200 साल पुराने अशोक शिलालेख को भारी नुकसान पहुंचा है। जिस इमारत में शिलालेख सुरक्षित रखे गए थे, बारिश में उस इमारत की छत और दीवार गिर गई और शिलालेख मलबे में दब गए। बिल्डिंग की देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। अरुंधति रॉय ने गांधी को जातिवादी कहा तो विवाद हो गया है। जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय के महात्मा गांधी को जातिवादी कहने पर विवाद खड़ा हो गया है। एक अखबार के मुताबिक केरल यूनिवर्सिटी में बोलते हुए अरुंधति ने ये तक कह डाला कि अब वक्त आ गया है कि गांधी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटीज के नाम बदल देने चाहिए। अरुंधति रॉय बापू को समझ नहीं पाई है। गांधी जी जाति व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन छुआछूत के बड़े खिलाफ थे।